ये ध्यान सूत्र मेडिटेशन गिव्स यू द विजडम टू सी दैट द होल लाइफ इज जस्ट अ गेम और अ ड्रामा। ध्यान तुम्हें ये बोध, ये प्रज्ञा देता है जिसमें तुम देख पाते हो कि ये पूरा जीवन बस एक खेल है, एक लीला है। भारतीय दर्शन का एक गहनतम बोध इस जीवन को लीला की तरह देखने का। सूत्र यही कहता है कि अगर तुम ध्यान में सचमुच में जाओगे तो वो तुमको ये बोध, ये प्रज्ञा देगा कि ये जीवन एक खेल जैसा है, एक लीला जैसा है, नाटक जैसा है। या इसको तुम दूसरी तरफ से देखो तो भी बात उतनी ही सच है कि इस जीवन को जितना तुम एक खेल की तरह, एक लीला की तरह, एक नाटक की तरह देखने लग जाओगे, उतना ही तुम ध्यानपूर्ण होते चले जाओगे। तुम इधर से चलो या उधर से चलो, दोनों का परिणाम एक है। ध्यान की किसी भी प्रक्रिया से तुम गुजरो, ध्यान में तुम चाहे बस केवल सजग अवलोकन का उपयोग करो, जिसमें तुम सीधे सीधे ये देख पाओ कि जीवन कैसे उठता है, कैसे गिरता है, कैसे सब चीजें चलती हैं। क्योंकि ध्यान में बहुत क्रियाओं का मतलब नहीं है, एक सचेतन अवलोकन, एक कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, वही मेडिटेशन है। तो अगर तुम बहुत गहराई से इस सचेतन अवलोकन का उपयोग करते हो, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन का, अपने जीवन के हर क्षण का, जीवन के हर परिवर्तन का, जीवन की हर लहर का तुम इसी सचेतन ढंग से अवलोकन करते हो, तो उसकी जो निष्पत्ति होगी, उसका जो परिणाम होगा वो यही होगा कि तुम थोड़े गैर गंभीर हो जाओगे। तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि बस ये सब हो रहा है एक नाटक की तरह। हर व्यक्ति या सब कुछ इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें हमें विचलित होने की जरूरत नहीं। जिसके पास जैसी भूमिका है वो उसे पूरा कर रहा है। पशु पक्षी अपनी भूमिकाएं कर रहे हैं, मनुष्य अनेक अनेक रूपों में अपनी भूमिका कर रहा है। गहरे में जाएंगे तो यही अकर्ता का बोध है। अगर हमने जीवन का सचेतन अवलोकन किया और उसमें अकर्ता का बोध नहीं आया तो हमने अवलोकन किया ही नहीं। जितना ज्यादा हम सचेतन अवलोकन करेंगे, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना ही ये प्रज्ञा प्रगाढ़ होती जाएगी कि एक अकर्ता ढंग है जीवन में, उसी से सब कुछ हो रहा है। और जब ये अकर्तापन का भाव हमारे भीतर गहरा होता है तो सारा जीवन बस एक लीला में बदल जाता है, खेल में बदल जाता है। अर्थात उसका दबाव नहीं रहता, उसमें कोई उत्तेजना नहीं रहती। और जब दबाव और उत्तेजना खो जाते हैं तो उस जीवन की जो शैली है, जो उसका फैलाव है, उसमें छुपी हुई पीड़ा वो भी खो जाती है, उसका भी फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अर्थात अंतिम रूप से जीवन को लीला जानने का जो परिणाम है वो जीवन को अकारण आनंद से भर देने का है और पूरी तरह निर्भर बना देने का है। अब ये दो मार्ग खुल गए साधक के पास, या तो वो सचेतन अवलोकन के ध्यान के माध्यम से चले, या वो दूसरा रास्ता ले ले कि वो बस देखना शुरू करे कि जीवन कितना गंभीर है, कितना गैर गंभीर है, कितना जीवन में सार्थकता है, कितनी निरर्थकता है, कितना उसके करने में है, कितना उसके न करने में है। ये कर्तापन और अकर्तापन का जो द्वंद्व है उसको वो समझे। और इस सारी चीज को समझते समझते अचानक वो एक दिन पाएगा कि ध्यान की एक गहनतम अवस्था उसके भीतर घट गई है
जो अकारण शांति और आनंद के आलोक की तरह प्रकट होगी। तो दोनों ढंग से, किसी भी ढंग से साधक चले, इसमें उसकी उस अंतर यात्रा के इशारे भी हैं, समझ भी है, और क्या परिणाम होगा उसका इशारा भी है।